अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं सऊदी अरब में हुई रेव पार्टी, जिसको थ्रो किया है सऊदी किंगडम ने खुद फंड किया है और दुनिया के टॉप 4 डीजेस को बुलाया गया है सऊदी अरब के अंदर। जी तो जीजो, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सलमान खान, जो कि बॉलीवुड एक्टर है, उसकी एंट्री मैंने आपको दिखाई थी कि सऊदी अरब में कैसे डेवल की एंट्री जैसी दिखाई थी। तो अब सऊदीया में हुआ यह है कि दिसंबर के महीने के अंदर 4 पार्टीज थ्रो की जा रही हैं। 4 डीजेस जो हैं उनको बुलाया गया है रेव पार्टी के लिए। रेव पार्टी उसको कहते हैं जहां पर लाइट्स होती हैं बहुत सारी और जहां पर म्यूजिक होता है, हाई बीट होती है म्यूजिक, जैसे ईडीएम म्यूजिक होता है, और डीजेस प्ले करते रहते हैं म्यूजिक और लोग उस बीट के ऊपर डांस करते रहते हैं। और इस तरह की पार्टीज के अंदर नशा आम होता है, लोग शराब नोशी करते हैं, इसके अलावा नशे आवर चीजें लेते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज नोट करने वाली है वो ये है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क, जो कि एक मजहबी मुल्क है, जिसके कानून इतने सख्त हैं कि वहां पर अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, जहां पर सब कुछ शरीयत के मुताबिक होता है, इस्लाम के मुताबिक होता है, उस मुल्क के अंदर म्यूजिक, जो कि है ही इस्लाम के अंदर हराम, उसको अलाउ करना, वो भी सऊदी किंगडम की तरफ से फंड किया जाना, दुनिया के टॉप के डीजेस को बुलाना। जैसे डेविड गेटा ने क्या कहा है, उसने कहा है कि जी 4 साल पहले अलाउ ही नहीं था एक औरत को कि वो गाड़ी चला सके। आज वो 4 साल के बाद लड़की गाड़ी चलाकर अपनी मर्जी से इस पार्टी के अंदर आती है और अनजान लड़कों के साथ डांस कर रही है। The first time that there was going to be women and men being able to dance together, and you know, that was also a very historical moment, and I was happy to be part of this. So you know, I think, you know, of course there's more things to be done to improve the country, but I think they are opening and really going to the right direction. Giving more rights to women. You know, like 4 years ago, women couldn't drive, and now they can come to a David Guetta concert and dance. You know, it's a huge evolution. तो ये सब कुछ जो कि इतनी आसानी से होते हुए दिखाई दे रहा है और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, कोई इसके ऊपर कुछ भी सवाल नहीं उठा रहा है, जबकि ये इंतहाई इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन चीज थी कि सऊदी अरब में ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। अभी रिसेंटली यहाँ पर रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी रखा गया और इस फेस्टिवल के दौरान एक ओपनली क्वेयर जो शख्स है, जो कि खुद को कहता है कि वो ओपनली हम जिन्स है, उसको इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है सऊदी अरब के अंदर। आप खुद हिसाब लगाइए कि हम जिन्स प्रस्ती को कैसे ऊपर लेके आया जा रहा है। आपको याद होगा कि होली साइट्स जो हैं, खासतौर से मजहबी लोगों के लिए, जैसे इस्लाम के लिए होली साइट मक्का मदीना है, जो कि सऊदी अरब के अंदर आता है। इसी तरह यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों के लिए पाक जगह एक और है जिसको कहा जाता है इसराइल। वहां पर हमें नजर आता है खास उस जगह जो कि डेड सी है, जिसके आसपास के इलाके को सदूम और अमूरा कहा जाता है। ये वही जगह
जगह है जहां पर खुदा ने आग और गंधक को नाजिल करके उस जगह को तबाह बर्बाद किया था, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो हम जिन्स प्रस्त थे। तो आप देखिए कि सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर हम जिन्स प्रस्ती जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। और ख़ास तौर से आप देखिए कि इसराइल के अंदर अभी रिसेंटली इस साल क्या हुआ था कि एक फोटोग्राफर है जिसने एक तस्वीर खींची थी नंगे लोगों की, जिन्होंने सफ़ेद राख या सफ़ेद पेंट अपनी बॉडीज़ के ऊपर किया हुआ था, और ये एग्जैक्टली उसी जगह पर इन्होंने तस्वीर ली थी जहां पर सदूम और अमूरा को तबाह किया गया था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो के अंदर कि ये एक मजहबी रस्म अदा की गई है शैतानियत की, और ये जो ख़ास तौर से म्यूज़िक के ज़रिए यूथ को कंट्रोल किया जा रहा है, उनके माइंड्स को, ये सब कुछ भी शैतानी रसूमात का हिस्सा है। और आप देखेंगे इस साल के एंड में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि साल 2022 के अंदर जिसके अंदर हम दाखिल होने वाले हैं, ये साल टोटली ईवल है और इसके अंदर बहुत बहुत बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो इस साल नबी मूसा मस्जिद, जो कि फ़लस्तीन और इसराइल के बॉर्डर टाइप के करीब करके आती है, इस मस्जिद के अंदर जो है इल्लीगली रात को पार्टी की जा रही थी, डीजे पार्टी चल रही थी, और वहाँ पर भी सेम इसी तरह से EDM म्यूज़िक बजाया जा रहा था, नशे किए जा रहे थे, और हर वो चीज़ जो कि बुरी है मस्जिद के कंपाउंड के अंदर की जा रही थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है वो घुस चुका है पाक जगहों के अंदर, मस्जिद, मंदिर। तो चर्चेज़ की तो कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी, मूवीज़ के अंदर शूटिंग हो रही है, रियल चर्च के अंदर शूटिंग की जा रही है, सेट नहीं होते हैं, वो रियल चर्चेज होते हैं। जैसे लूसीफर मूवी मैंने आपको एक्सपोज करके बताई थी, ये इंडिया की साउथ की मूवी थी, उसके अंदर उन्होंने चर्च का पादरी भी यूज़ किया और इसके अलावा इन्होंने चर्च दिखाया है, चर्च के अंदर के सीन्स दिखाए हैं। तो इब्लीस जो है वो टोटली घुस चुका है इन चीज़ों के अंदर। और मैं आपको पिछली वीडियो जो कि सलमान खान वाली वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है एथनिक क्लिनजिंग करना एक ग्रुप की, जैसे कि इस्लाम की अब एथनिक क्लिनजिंग की जा रही है, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के पीछे ये पड़े हुए हैं। तो ये चाह रहे हैं कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं उनको ख़त्म करके एक मज़हब बनाया जाए जिसका नाम ये ह्यूमैनिटी लेंगे, इंसानियत उसका नाम रखेंगे या मोहब्बत उसका नाम रखेंगे, जबकि वो हम जिन्स प्रस्ती को प्रमोट करने वाला एक वन वर्ल्ड रिलीजन होगा जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लगाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी किंगडम जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो बिक गए हैं या क्या हो रहा है। अगर आपने नोट किया हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह रखी जा रही हैं, जैसे इस साल COP26 हुई थी, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें काफ़ी सारे ममालिक को बुलाया गया था। और ये जो क्लाइमेट चेंज वाली गेम चल रही है, इसके पीछे गेम ये है कि जो तेल है, जो ख़ास तौर से अरबों का जो सोना है जिसके ज़रिए वो राज कर रहे थे, उस तेल की जो कंजप्शन है या उसका जो इस्तेमाल है उसको ख़त्म करके रीन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर लोगों को लेके आना। यानी कि जितनी भी चीज़ों में तेल इस्तेमाल हो रहा था, जैसे गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, इन और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है तेल का, बिजली बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रीन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी जाएँ, चेंज कर दी जाएँ, ताकि हर एक चीज़ जो है वो सोलर सिस्टम से या सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाए, और तेल जो है उसका इस्तेमाल ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इसकी रीज़न ये है कि ये अरबों की जो हुकूमत है या जो इनके पास जो पावर है उसको ख़त्म करना है। और सऊदी अरब को अपने सर्वाइवल के लिए नज़र आ रहा है UAE, और UAE के बारे में आपको बता दूं कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और UAE का जो पहला एस्ट्रोनॉट गया है स्पेस के अंदर, तो उसने बताया है कि वो अपने साथ इसराइल के झंडे को लेके गया है। यानी कि UAE का जो भी स्पेस प्रोग्राम है उनको फंड कर रहे हैं इसराइली गवर्नमेंट, और इन सब के पीछे जो है वो पैसा जो लगाया जा रहा है वो इसराइल की तरफ से लगाया जा रहा है। इवन कि सऊदी अरब में अब सर्वाइवल के लिए क्या करने लगे, इनके प्लान्स ये हैं नियोम सिटी, अगर आपने सुना हो, नियोम सिटी एक टोटली स्मार्ट सिटी है जो कि अपने सारे सिस्टम जो इंतज़ामात हैं वो ऑटोमेटिकली करेगी। यानी कि सारा कुछ जो है उसके अंदर डिजिटल होगा, सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की जाएगी कि दरवाजे खुद खुलेंगे, बंद होंगे, हर एक चीज़ जो है वो अपना इंतज़ाम खुद ही करेगी। तो पहली स्मार्ट सिटी दुनिया की जो है वो नियोम सऊदी अरब के अंदर बनाने लगे हैं, ताकि जो टूरिस्ट हैं, जो कि लोग हैं दुनिया से आएँ और उस शहर को देखें कि वो कैसा बना हुआ। और ये एक मॉडल ऐसे ही करते हैं, पहले तैयार करते हैं, सामने रखते हैं। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन बना,
बाहर की तरह के घर बने और लोगों ने बड़े पसंद किए, और उसके बाद अब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ नई नई बनती जा रही हैं वो सारे उसी मॉडल को फॉलो कर रही हैं। और इसी तरह से होगा कि नियोम सिटी जब बन जाएगी लोग उसको देखने के लिए जाएंगे, और फिर पूरी दुनिया में इसी तरह से सारी स्मार्ट सिटीज़ की जाएंगी, डिजिटल कर दिया जाएगा, हर एक चीज़ 5G के साथ कनेक्ट कर दी जाएगी, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, नेक्स्ट फ्यूचर है। और अब सऊदी अरब का सर्वाइवल ये है कि अगर वो तेल से, जो कि उनकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, अगर तेल ख़त्म हो जाता है, कोई परचेज़ नहीं करता, कोई बाय नहीं करता, तो इनके सर्वाइवल के लिए ये क्या करने लगे हैं, ये अब यूज़ करेंगे रीन्यूएबल एनर्जीज़ और टूरिज़्म। जिस तरह की UAE ने इसको स्टार्ट किया हुआ, इसी तरह से सऊदी अरब जो है वो नए नए वेंचर्स खोल रहा है। इस तरह से आर्ट पीसेस जो हैं वो सहरा के अंदर जगह जगह लगाए जा रहे हैं, ताकि जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट किया जाए और लोग दुनिया से आएँ सऊदी अरब के अंदर। अब सऊदी अरब एक ऐसा उसका इमेज बना हुआ दुनिया के सामने कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो शायद आपके हाथ काट दिए जाएंगे, अगर आपके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी लग गया तो आप पे साबित हो गया तो आपके हाथ जाएंगे। और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते, तो वो डर ख़त्म करने के लिए इस तरह की पार्टीज वगैरह थ्रो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका सर्वाइवल प्लान ये है कि पैसा जो कमाना है ना, इनके जहन में सब कुछ जो है वो पैसा है इस टाइम। इनके जहन में खुदा नहीं है, इनके जहन के अंदर अच्छाई और बुराई नहीं है। आप देखिए कि पैसे कमाने के लिए ये इतने नीचे घिर चुके हैं कि इस्लाम के अंदर एक चीज़ जो हराम है, म्यूज़िक जो हराम है, उसको हलाल करके पेश किया जा रहा है। हराम को हलाल किया जा रहा है, हलाल को हराम बनाया जा रहा है। और आप नोट कीजिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है, उन पर अफसोस जो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई जानते हैं। ये वही लोग हैं जो कि इल्यूमिनाटी वाले हैं, ये वही सीक्रेट सोसाइटी वाले लोग हैं जो लूसीफर की पूजा करते हैं, ये हर चीज़ को उल्टा करते हैं। तो आप देखिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हर एक इंतज़ाम जो है दुनिया का वो उल्टा होने वाला है। अच्छा बुरा होगा और बुरा अच्छा होगा। अब देखिए कि पार्टीज़ करना शुरू से कभी भी सोसाइटी में अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन आज दुनिया इसको अच्छा एक्सेप्ट कर रही है। लोग कहने ठीक है यार, लोग फ़न कर रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही दुनिया के अंदर बहुत डिप्रेशन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे बुराई क्या पैदा होती है। इससे बुराई ये पैदा होती है कि माशरे के अंदर आता है बिगाड़, और आगे नस्लें जो हैं वो खुदा से दूर होती जाती हैं। और जितने दूर होते जाएंगे, और ये अमेरिका के अंदर ख़ास तौर से जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों का ताल्लुक खुदा से है ही नहीं है। लोगों का ताल्लुक ही, उनको बस फ़ौरन इंस्टेंटली उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, और सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह की पार्टीज़ में जाते हैं, नशे करते हैं और बहुत काम करते हैं, लेकिन उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिरकार वो डिप्रेशन में ही रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी जिस भी माशरे के अंदर खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है, मोरालिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है, वहाँ पर डिप्रेशन आता ही आता है। तो आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है आपके क्रिएटर के साथ, आपके खालिक के साथ, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो डिप्रेशन आपके ऊपर आता है। सऊदी अरब इस वक्त सिर्फ पैसे को देख रहा है, वो खुदा को नहीं देख रहा है, और वो नहीं देख रहा है कि इसके पीछे इनका प्लान क्या है, जो इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप आगे तो तेल ख़त्म हो जाएगा तो आप ऐसा ऐसा कर लें। तो जो भी इनको ये प्लान्स बता रहे हैं बना के, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि पैसा तो इससे आएगा और बेतहाशा पैसा बनेगा, लेकिन क्या ये मॉरली ठीक है? क्या नई नस्ल को इसके ऊपर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी नहीं सोच रहा है। इस टाइम सब पैसा कमाना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात इसके बारे में कही हुई है। उन्होंने कहा कि इंसान, एक आदमी जो है, दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो वो एक से मिला रहेगा या दूसरे से अदावत रखेगा, या वो एक से मोहब्बत रखेगा और दूसरे से दुश्मनी। तुम खुदा और दौलत की खिदमत एक साथ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से हमें सीखने को ये मिलता है कि जो भी कौमें इस वक्त पैसे को नज़र में रख के अपने मुल्क की जनरेशन को आग में झोंक रहे हैं, वो तबाही की राह पर हैं, क्योंकि उनका मालिक अब पैसा बन चुका है, उनका मालिक अब दौलत बन चुका है, उनका मालिक खुदा नहीं है। और इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि हम वाकई ही आखिर ज़माना के अंदर हैं। और मैं नहीं जानता कि आखिर ज़माना कितनी देर और चलेगा, कब मुखालिफ मसीह सामने आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कुछ साइंस खुदा के कलाम में हमें दिए गए हैं। उन साइंस को देखते हुए, जैसे हैकल, तीसरी हैकल का बनना, ये एक बहुत बड़ा साइन होगा। और उसके अलावा मुखालिफ मसीह का एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आना, एक ही बादशाह दुनिया का हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसका बहुत बड़ा साइन है। तो हम बिल्कुल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर दाखिल होने ही वाले हैं। बाकी ये तो मेरा अपना एनालिसिस था। अगर आप इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन रखते हैं या कोई बात मेरे साथ शेयर करना चाहते तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।